राधे कृष्ण दोस्तों के कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी लंच की प्रिपरेशन के साथ। और आज लंच में था राजमा और चावल और उसके साथ था लौकी का रायता। लौकी का रायता काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी राजमे के लिए उसके ग्रेवी की प्रिपरेशन। तो ग्रेवी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और इसी ग्रेवी का यूज़ मैं कर लेती हूँ कभी कभी जब मैं पनीर की सब्जियां वगैरह बनाती हूँ ना, जैसे कि मटर पनीर वगैरह, तब भी मैं ऐसी ग्रेवी का यूज़ कर लेती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 से 4 बड़ी प्याज ली, उसके साथ मैंने यहाँ टमाटर लिया, लहसुन मिर्च अदरक का प्रयोग, बस इतने में ही ग्रेवी बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगी। तो दोस्तों अभी तो नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि में तो खैर लहसुन प्याज का जो उपयोग होगा वो वर्जित रहेगा। और अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो मतलब ये 2-1 दिन में सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे और फिर ये नहीं आएंगे घर में, नवरात्रि के बाद ही आना होगा इनका प्याज लहसुन का। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो बेहद ज़रूरी है हम महिलाओं के लिए। दोस्तों हम अक्सर अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को उम्र से जोड़ देते हैं। जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं हम ये मानने लगते हैं कि अब हमारे लिए सपने देखने की कोई उम्र ही नहीं रह गई है, अब बस जिम्मेदारियां निभानी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है। सिर्फ 18 या 25 साल की लड़कियां ही नहीं सपने देखती हैं, बल्कि 35, 45, 55, यहाँ तक कि 65 साल की औरतें भी सपने देख सकती हैं। तो अपने सपनों की शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव ला सकती है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि एक गृहिणी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पूरे परिवार को समर्पित कर दी और एक दिन सोचती है कि अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मेरे खुद के लिए हो, और वो छोटी सी शुरुआत करती है। जैसे घर में पापड़ बनाने का काम हुआ, सिलाई का काम हुआ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम हुआ, यह एक छोटी सी शुरुआत जिससे उसकी पहचान बन सके। तो याद रखिए दोस्तों, सपने को पूरा करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें ज़रूरत होती है, वो होती है हिम्मत की। हम अक्सर इस सोच में रहते हैं कि समाज क्या कहेगा। हमारे आसपास के लोग हमेशा कहते हैं कि अरे अब इस उम्र में क्या ज़रूरी है, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है जो अब इस उम्र में ये काम करने लगी हैं, अब तो बच्चों का बड़ा कर लिया है, अब चैन से सो रहो आराम से, क्या करना है ये सारी चीज़ें करके। लेकिन सवाल ये है कि चैन किसे कहते हैं? क्या चैन सिर्फ चुपचाप बैठ जाने में है, या चैन उस संतोष में है कि हाँ मैंने भी अपने सपनों को पूरा कर लिया। यहाँ पास मैंने ना सबसे पहले जो ग्रेवी थी उसको बनने के लिए रख दिया है। बस थोड़े से सरसों के तेल में इनको सबको तड़का मार दिया। अब जब तक वो पकेगा तब तक मैं यहाँ रायते की तैयारी कर लेती हूँ। और रायते के लिए मैंने एक छोटी सी ये गोल वाली लौकी ली थी, इसको बढ़िया तरीके से छील लेंगे और ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लूँगी। दोस्तों हम अपनी पहचान बनाना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हमारे सपने तो बस बच्चों के सपने को पूरा करने में लग जाते हैं, या हैं मेरे बस वही सपने हैं कि मेरे बच्चों का जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए। ये बात अच्छी है, लेकिन सिर्फ बच्चों की खुशी को अपनी खुशी समझना ये कुछ हद तक सही नहीं है। आपको भी तो कुछ इच्छाएँ होंगी, शायद किताब लिखने का मन हो, शायद यूट्यूब चैनल शुरू करने का सपना हो, शायद अपने छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सपना हो। कोई तो सपना होगा जो आपका खुद का होगा। याद रखिए दूसरों की पहचान बनाने से पहले ना हमें खुद की पहचान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और मतलब ज़रूरी है कि हमारी खुद की अपनी पहचान बने। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इस बात का ध्यान और इस बात को अपने दिमाग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उतार लीजिए। तो दोस्तों यहाँ तैयारी चल रही थी राजमा बनाने की, और राजमा बनाने के लिए मैं अधिकतर प्रयोग करती हूँ सरसों के तेल का। तो यहाँ मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें मैंने ग्रेवी बनाई, और ग्रेवी देखिए उधर ठंडा हो गया प्याज लहसुन ना, तो इसको मैंने बढ़िया तरीके से पीस लिया है और थोड़ा सा तेल डाल दिया है 2 चम्मच नाम मात्र का, और उसमें मैं डाल दूँगी अब जीरा। तो दोस्तों सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। सपनों को पूरा करने के लिए कैलेंडर या एज की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने सपने 40, 50 या उसके बाद भी पूरे किए हैं। तो फिर आप क्यों रुके हुए हो? चाहे आपकी उम्र 20 साल हो, 60 साल हो, अगर दिल में चाहत है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। खुद पर भरोसा रखो। महिलाओं को सबसे बड़ी ताकत होती है कि धैर्य और प्यार उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, और ये ही आपकी ताकत है। तो अगर अपने सपनों को इस चीज़ पे पंख लगा देंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत इस सपने को पूरा करने के लिए रोक नहीं सकती है। याद रखिएगा, आप सिर्फ एक माँ नहीं हैं, बल्कि आप
एक वो इंसान है जो अपने लिए, अपने सपनों के लिए जीने का हकदार है। तो आज से ही शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना और ये सोच रहे हैं कि हाँ मेरे भी सपने हैं लेकिन अब देर हो गई है, तो आज मैं आपसे खुद कहना चाहती हूँ कि आज ही एक पहला कदम उठाओ। बड़ा ना सही, छोटा ही सही, लेकिन कदम उठाओ। क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए आप सोचोगे कि अब हमें कोई मतलब फिर से हमारा वो दिन लौटा दो, वो उम्र और लौटा दो ना, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। सपनों को तो बस हिम्मत और जुनून से तौला जाता है। तो यहाँ देखिए, एक बर्नर पे यहाँ दूध चढ़ा हुआ है, एक बर्नर पे राजमा बन रहा है और राजमा पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से मसाले डाल दिए हैं। जहाँ पे मसालों में मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी छोला मसाला। आपके पास राजमा मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हो, राजमा मसाला आता है, बट मेरे पास राजमा मसाला था नहीं तो मैंने थोड़ा सा छोला मसाला डाल दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ साथ इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, उसके साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरह की जितनी भी ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना, उसमें कसूरी मेथी का स्वाद डबल बढ़ जाता है। और साथ में इसमें आप डाल सकते हैं, पूरी तरीके से ऑप्शनल है, हींग। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, अगर डालना हो तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा हींग का भी प्रयोग किया है। अच्छा, यहाँ ये था कि जो मैंने राजमा बॉइल्ड होने के लिए रख दिए थे ना, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा अलग से पानी लिया और जिसमें मसाला मैंने पीसा था, इसी मसाले का प्रयोग करके मैं बढ़िया तरीके से एक टेस्टी वाला राजमा तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर है, सपनों को पूरा करने का असली समय वह है जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं। तो कभी मत सोचिए कि अब देर हो चुकी है, क्योंकि सच ये है कि अपने लिए जीने में कभी देर नहीं होती है। तो अपने सपनों को पूरा जियो, क्योंकि जब आप सपनों को जीना शुरू करते हो तभी असली ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आपसे बातें करते करते राजमा भी देखिए एकदम बन के रेडी हो गया है। साथ में मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा भुना जीरा, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही शेयर कर रखा है। और देखिए, अपना अपना जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी डिश होता है, वो बनाने का तरीका होता है, और ये सबसे ईज़ी वाला जो तरीका है राजमा बनाने का यही है। तो अगर आप सोचते हैं थोड़ा जल्दीबाजी में अच्छा सा राजमा तैयार हो जाए, तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। और साथ में यहाँ मैंने डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। हर इस प्रकार की सब्ज़ी में तो आप कसूरी मेथी ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा सा राजमा मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है, ताकि मैं उसकी राजमा चाट बनाऊँगी अभी अपने लिए। और साथ में यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक। राजमा चाट मैं इसलिए बनाऊँ क्योंकि मैंने खुद के लिए 1 महीने का, मतलब कि कह सकते हैं 30 दिन का वेट लॉस चैलेंज लिया है। देखती हूँ 30 दिन में मेरा कितना वेट कम होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो अचीवमेंट हमको मिलते हैं ना, वो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप किसी तीसरे से कंपटीशन नहीं कर सकते, किसी दूसरे से नहीं कर सकते हो ना, तो आप खुद से कंपटीशन करना सीखो और अपने सपनों को कभी भी जीना मत छोड़ो, अपने सपनों के लिए जियो। और जब आप अपने सपनों के लिए जियोगे ना, तो दूसरे की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, उम्र सिर्फ एक नंबर है, सपनों को पूरा करने का असली समय वही है जब आप खुद के लिए जीना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखें सारा काम इधर हो गया था और मैंने खुद के लिए लिया फ्रूट। तो खाना खाने से पहले, या आपके पास फ्रूट है या सलाद है, तो इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हो। यहाँ पे आज मैंने वाटरमेलन लिया, जिसका मैं आनंद उठाऊँगी। और हस्बैंड मेरे नीचे शॉप में हैं, ब्रेकफास्ट करके वो नीचे गए। बच्चे स्कूल हैं, बच्चों का चल रहा है हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा फ्री हूँ। और चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी, नमस्ते एंड राधे राधे, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। किसी भी प्रकार का सजेशन हो तो उसको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिस विषय में आज मैंने बात की, उस विषय में आपकी क्या राय है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी मेरे साथ 30 डेज़ का चैलेंज लेते हैं, वेट लॉस जर्नी में चलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। हम लोग साथ मिल के वेट लॉस जर्नी में चलेंगे। तो चलिए जी, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।